शांति। आज मीठे मीठे सर्व के कल्याणकारी, सर्व के मंगलकारी, सर्व के दुख हरता, सुख करता और सर्व को सर्व विघ्नों में से पार होने की शक्ति देने वाले सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव बाबा के अनन्य पुत्र कहो या अनन्य वत्स श्री गणेश जी का विसर्जन का दिन भी एक पर्व के रूप में बड़ी धामधूम से मनाया जाएगा और मनाया जा रहा है, क्योंकि यह विसर्जन जो है, यह विसर्जन नहीं, यह गणेश भक्तों को याद रहे कि आज गणपति विसर्जन नहीं, परंतु आज गणपति के जो भी 9-10 दिन से लेकर के गुणगान करते आए, क्योंकि गुणों के पति होने के कारण उनके गुणगान उतने ही गाए जितने वो शिव पिता के बच्चे कहलाते हैं। तो शिव पिता की जितनी महिमा है, जितने उनके गुणों का गायन अपरम अपार है, ऐसे वो शिव पुत्र होने के कारण उनके भी गुणों का गायन अति है, वो महान है, उनका गायन भी ऊंचे पे ऊंचा है। और यह भी हम सभी जानते हैं कि गणपति अर्थात सर्व गणों के देवता, गण कहते हैं देवी देवताओं को। तो सर्वप्रथम देवी देवताओं को स्मृति में लाने से पूर्व प्रथम श्री गणपति को ही स्मृति में लाया जाता है। प्रथम पूजा भी उनकी ही की जाती है, क्योंकि शिव पिता से उन्हें जन्म से ही यह वरदान प्राप्त हुआ और इसी वरदान को लेकर के उनके अंदर इतनी सारी शक्तियां और इतने सारे गुण भी उनके अंदर वरदान के रूप में प्रवेश कर गए। अब शिव पुत्र गणेश वो कोई एक ही पुत्र नहीं, परंतु शिव परम पिता परमात्मा सर्व आत्माओं के बेहद के पिता हैं और सर्व आत्माओं के वह परम पिता हैं, देवाधिदेव हैं, गुरुणाम गुरु हैं, सर्व माताओं की वह माता है, सर्व पिताओं के वह पिता हैं और न उनकी कोई माँ है, न उनका कोई पिता है। हाँ, लेकिन जो भी इस सृष्टि के अंदर आत्माएं हैं, जो मनुष्य देह धारण करके और अपने इस बेहद सृष्टि के रंग मंच पर अभिनेता और अभिनेत्री बन करके और अपना अभिनय मनुष्य आत्मा बन करके करती है, उन सर्व आत्माओं के, चाहे वो किस भी जाति की हो, किस भी धर्म को मानने वाली हो, किस भी भाषा को बोलने वाली हो, किस भी इष्ट देवी देवता की
वो भक्त हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे गरीब हो, चाहे शाहूकार हो, लेकिन परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु निराकार कल्याणकारी शिव पिता सर्व आत्माओं के एकमात्र परमात्मा और आराध्य हैं और उन्हें ही सभी दुख में याद करते हैं। विघ्नों को हटाने के लिए उनकी ही प्रार्थना करते हैं और हर प्रकार से जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता या जो भी जीवन में आने वाली समस्याएं हैं, विघ्न हैं, परिस्थितियां हैं, परीक्षाएं हैं या प्रतिकूल संजोग हैं, उन सभी का सामना करने के लिए, उन सभी परिस्थितियों में सहन करने के लिए या फिर संसार में इस मनुष्य जीवन में जो भी विषय विकारों के द्वारा माया आती है और उनके सामने युद्ध करके विजयी होने के लिए या फिर जो भी अवगुण हैं, जो भी ऐसे अवगुणी स्वभाव हैं, संस्कार हैं या जो भी स्थूल सूक्ष्म व्यसन है या जो भी ऐसी आदतें हैं जो स्वयं को भी दुखदाई हैं और अन्य को भी दुखदाई हैं, तो इन सभी को जीतने के लिए, इन सभी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जो शक्तियां चाहिए, जो बल चाहिए, वो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा निराकार कल्याणकारी शिव बाबा से प्राप्त होता है। और ये शक्तियां शिव पुत्र होने के कारण गणपति के अंदर भी आई। गणपति भी कहते हैं अर्थात देवी देवताओं के पति, गुणों के पति, और गणेश भी कहते हैं अर्थात जिन देवी देवताओं को इष्ट या ईश्वर समझ करके पूजा जाता है या भक्ति की जाती है, उन सभी का जो गुणों को धारण कराने वाला या गुण उनमें भरने वाला या उन सभी इष्ट देवी देवताओं का भी जो ईश्वर है, जो उनका भी वरदाता है, उनका भी कल्याणकारी है, जो उनका भी सर्व गुणों का और शक्तियों का दाता स्वयं परमपिता परमात्मा है, उनके वो पुत्र होने के कारण उनको गणेश कहा गया है। और परमपिता परमात्मा जो भी उनके प्रैक्टिकल में संतान बनते हैं, अर्थात जो उनकी आज्ञा अनुसार और उनकी श्रीमत के अनुसार जो अपने में गुणों को धारण करते हैं, वो परम पवित्र है। तो उनके समान पवित्र सुख, शांति, आनंद, प्रेम के जो भी सुखदायी गुण हैं, उन सभी गुणों को जो धारण करते या फिर जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे सहन शक्ति हो, समाने की शक्ति हो, परख करने की शक्ति हो, निर्णय की शक्ति हो, संकीर्ण करने की शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो या विविध प्रकार की जो भी शक्तियां जीवन के अंदर आवश्यक है, भूलने की शक्ति, भुलाने की शक्ति, किसी दुखद बातों को याद न रखने की शक्ति या फिर जो स्मृति में रखने योग्य बातें हैं
उनको याद रखने की शक्ति, ये सारी शक्तियां जिनके द्वारा प्राप्त होती है, उनके बच्चे तो न सिर्फ एक गणपति हैं, जिस गणपति को हम एक अलग स्वरूप में देखते हैं, जिनको हाथी के समान सूंड है, कहो हाथी का ही सिर है, परंतु जो उनका शरीर है वह मनुष्य का है। परंतु प्रैक्टिकल में ऐसा है नहीं। प्रैक्टिकल यह है कि जो भी शिव पुत्र गणेश है, उनके अंदर जो भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को एक हाथी का सिर देकर, एक गज का सिर रखकर ये दर्शाया गया है कि जो शिव के पुत्र बनते हैं, उनके अंदर शिव जी के द्वारा कितने अनेक गुणों की धारणा होती है, वो कितने कर्मेंद्रिय जीत होते हैं और उनकी प्रत्येक कर्मेंद्रियां कितनी प्रभावशाली, कितनी गुणों को ग्रहण करने वाली और कितनी गुण ग्राहक और पॉजिटिव सकारात्मक होती है। अर्थात गणपति अर्थात गणेश जी या फिर शिव पिता परमात्मा के जो भी वत्स बनते हैं, उन सभी के अंदर यह सकारात्मक गुण होते हैं, शक्तियां होती हैं, विशेष प्रभाव डालने की एक विशेष आकर्षण होती है और उन सभी ऐश्वर्य को लेकर के वो वरदानी होते हैं, कल्याणी होते हैं, महादानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। इसलिए घर घर के अंदर शिव पुत्र गणेश को पाया जाता है। किसी में कोई विशेषता, किसी में कोई विशेष गुण, हर छोटे बड़े में अपने अपने गुणों का दर्शन ऐसे होता है जैसे कि उनके पिता परमात्मा प्रभु का साक्षात्कार। अतः प्रत्येक मनुष्य आत्मा देखा जाए तो गणेश ही है और यही कारण है कि घर घर के अंदर गणपति की पूजा है और प्रत्येक घर में यदि सकारात्मक वृत्ति, सकारात्मक बुद्धि, सकारात्मक दृष्टि से यदि घर के परिवार के सदस्यों को देखा जाए उसी दृष्टि से, तो उनके अंदर भी कोई ना कोई 1, 2, 4, 8, 10 ऐसे गुण नजर आते हैं, विशेषताएं नजर आती हैं। वह भी विघ्नों में विघ्नहर्ता होते हैं, दुख में साथी होते हैं, दुखों को हरते हैं, सुखदायी होते हैं, सुखों को पहुंचाते हैं। प्रत्येक संबंध को भी देखें तो उन संबंधों में भी हमें इन विशेषताओं को और इन गुणों को पाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि 9-10 दिन सिर्फ गणपति की महिमा गा करके हमें खुश नहीं होना है, हमें संतुष्ट नहीं होना है कि हमने बहुत अच्छी तरह से गणपति जी को अपने घर में बुलाया, उनका स्वागत किया, उनकी स्थापना की, उनकी आराधना की, उनकी आरती की, उनका पूजन किया, अर्चन किया, रोज उनके प्रति आरती वंदन किया, सभी को प्रसाद दिया, सभी को उनके दर्शन के लिए आमंत्रित किया और उनके दर्शन से सभी को प्रसन्नता भी पहुंचाई। परंतु अब अपने दर्पण की ओर भी देखें और उस दर्पण में
स्वयं का भी दर्शन करें कि मैंने गणपति का दर्शन तो कराया, परंतु यदि आज मेरे पास कभी भी किस भी घड़ी कोई भी आए, जैसे मंदिर में या गणपति के 10 दिन जो भी परिवार के अंदर या जहां भी सार्वजनिक गणपति के दर्शन रखे गए और दर्शन के लिए सभी को आमंत्रित किया गया, तो गणपति की मूर्ति से क्या हमें दृश्य नजारा दिखाई पड़ा? क्या हमें गणपति जी की मूर्ति में कभी क्रोध दिखा? क्या कभी हमें कोई नाराजगी दिखी? क्या कभी हमें गणपति जी का मूड आउट देखा? क्या कभी हमने गणपति जी को मुख से कटु वचन बोलते हुए देखा या उनकी वरद मुद्रा में यानी आशीर्वाद में कभी हमने श्रापित बोल निकलते हो या श्रापित किरणें निकलती हो, ऐसा पाया? नहीं पाया ना। हर वक्त उनका हमने बहुत श्रद्धा भाव से, पूज्य भाव से अर्चन किया, पूजन किया, आरती की, उनके गुणों की महिमा की। और वो महिमा न सिर्फ हमने अकेले की, लेकिन हम सभी ने मिलकर के आरती गा करके और उनकी महिमा एक दो को सुनी और सुनाई। तो हम शिव जी के जो पुत्र चैतन्य में भी गणपति हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र, दिव्य गुणों को धारण करने के हकदार हैं, क्योंकि हम ईश्वर के पुत्र हैं। हम कोई असुर राजा के पुत्र नहीं, लेकिन देवी देवताओं के जो आराध्य हैं, हम उनके पुत्र हैं। हम कोई असुरों के गुरु के पुत्र भी नहीं, हम देवी देवताओं के जो आराध्य सतगुरु हैं, हम उनके पुत्र हैं। तो जो माता पिता में गुण हैं, जो हमारे सतगुरु बाबा में गुण हैं, वही गुण बच्चों के अंदर आना यह एक स्वाभाविक होना चाहिए। दर्पण में अपने से पूछें कि क्या मेरे अंदर वह गुण स्वाभाविक रूप से वर्षे में प्राप्त है? मुझे अपने आध्यात्मिक परमपिता परमात्मा से यह गुण, यह शक्तियां, यह ऐश्वर्य, यह अलौकिक ज्ञान की जो भी संपत्तियां हैं, क्या मुझे वो प्राप्त है? यदि मुझे प्राप्त है तो मेरा भी स्वभाव और संस्कार कैसा होना चाहिए? तो 10 दिन याद रखें कि हमने गणपति को देखा, गणपति को पूजा, तो हमने किस भाव से पूजा? जितना भाव मैंने गणपति में दिखाया, रखा या दर्शाया और सभी को उसके दर्शन कराए, क्या मेरे अंदर वैसे गणपति जैसे मुझे देखकर ही प्रसन्न हो जाएं, ऐसे वह गुण, शक्तियां और विशेषताएं हैं? अगर वो मेरे में नहीं है तो मुझे गणपति के समान या परमपिता परमात्मा के जो भी गुण हैं, उन गुणों में से कुछ गुणों को परसेंटेज में भी अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण करके और उन गुणों से, उन शक्तियों से हमें भी सर्व को प्रसन्न मुद्रा का ही साक्षात्कार कराना चाहिए। अर्थात जो भी हमसे मिले या हमसे मिलने आए, तो वो हमसे मिल करके ऐसे प्रसन्न होकर के जाए जैसे प्रभु के दर्शन करके
और जो प्रसन्नता हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को प्राप्त होती है, तो ऐसी ही प्रसन्नता मुझे मिलने वाले प्रत्येक सदस्य को भी आनी चाहिए। तो वो आती है या फिर मेरे से अप्रसन्न होकर के भी जाते हैं, यह हमें देखना है। स्वयं के उस अवगुण को नोट करना है, स्वयं के उस अवगुण पर ध्यान धरना है और ध्यान धरते हुए हमें उस अवगुणों को, यानी जो मेरे लिए वो विघ्न है, उन विघ्नों को हटाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। 10 दिन हमने गणपति को तो अपने पास बिठाया, यानी हमने घर में बिठाया, अपने समीप बिठाया, अपना मेहमान बनाया। यानी मेहमान जो है, जिसकी महिमा ऊंची है, ऐसे मेहमान को हमने बहुत उनकी खातिरदारी की और उनको प्रसन्न करने का यत्न किया। तो क्या जो मुझे मिलने आते हैं, जो मेरे पास आते हैं, जो मेरे समीप आते हैं, क्या मैं उनको आत्मा प्रसन्न करती हूँ? मेरे से वे प्रसन्न होकर के जाते हैं। यदि वो मेरे से प्रसन्न होकर के जाते हैं तो मैं प्रभु की संतान हूँ, वरना मुझे प्रभु की संतान कहलाने का कोई हक नहीं। इसलिए सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हमारे गणपति की सभी ने बहुत महिमा की, हमारे गणपति बहुत अच्छे थे, हमारे गणपति ऐसे थे, हमारे गणपति वैसे थे, हमारे गणपति को हमने ऐसे सजाया, वैसे सजाया, ये प्रसाद बनाया, वो प्रसाद बनाया, ये खिलाया, वो खिलाया, और परिवार के सदस्य को हमने चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कहीं ना कहीं उनको प्रसन्न करने के बजाय अप्रसन्न करते रहे और घर के वायुमंडल को भी अप्रसन्नता वाला बना दिया। क्योंकि क्रोधी जब क्रोध करता है तो अशांति का वायुमंडल बन जाता है। उसी प्रकार अभिमानी जब अभिमान दिखाता है तो उस अभिमान में पूरा वातावरण कलुषित हो जाता है। ईगो वाले स्वभाव जब अपने ईगो को दिखाते हैं तो आपस में कलह कलेश हो जाता है। तो हर आदतें जो हैं वो घर के अंदर कलह और कलेश को निर्माण करती हैं और ये है भी कलह युग। तो एक तो कलह युग का प्रभाव, फिर हमारे भी ऐसे आसुरी स्वभाव और संस्कारों का प्रभाव, और फिर हम अपने गुणों के प्रति बेध्यान और अलबेले, हमें उन गुणों की कोई कीमत नहीं, और जिनके अंदर वह गुण है, जिनके अंदर वो मूल्य है, उनका हम अवमूल्यांकन करते, अवहेलना करते और उन गुणों की हम बदनामी करते और हम पर चिंतन करके उनकी विशेषताओं को सहन न करते हुए उनके भी गुणों के ऊपर काली माँ को छा देने का ये जो मैला यत्न करते हैं, हम इस मैलेपन से स्वयं को मुक्त करें। ऐसे स्वभाव संस्कारों से स्वयं को मुक्त, क्योंकि ये सारे हमारे खुद के ही पैदा किए हुए विघ्न हैं, जो विघ्न हमें सुखी होने नहीं देते, हमें शांति का अनुभव करने नहीं देते। यही विघ्न हमारे परिवार के अंदर, परिवार के सदस्यों को शांति का अनुभव नहीं करने देते,
परिवार का वातावरण, घर का वातावरण अशांत युक्त हो जाता, घर का वातावरण दुखी रहता, घर के सदस्य दुखी, अशांत और निराश रहते। हाँ, वो अवगुणी होकर के भी ये मर्यादा रखते कि बड़ों को रिस्पेक्ट, रिगार्ड देते हुए वे उनको कुछ कह नहीं पाते, कहते नहीं। तो इसीलिए हम गणपति भले दिखने में छोटे दिखाई पड़ते, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा रिस्पेक्ट और रिगार्ड का, कैसे किसी का सम्मान रखा जाए, कैसे किसी को सम्मानित किया जाए, कैसे जो भी जन्मदाता हैं उनका भी सम्मान किया जाए, उनके प्रति कितनी श्रद्धा भावना होनी चाहिए, उसकी गाथा कौन नहीं जानता है। जबकि दोनों भाइयों को, कार्तिक को भी और गणपति को भी ये कहा गया कि कौन इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके पहले पहुंचता है। सब जानते हैं कि कार्तिक जो है वो अपने वाहन पर विराजमान होकर के और पूरे विश्व का चक्कर लगाने निकले, तो उनको समय लग गया और गणपति जी ने अपनी बुद्धि प्रतिभा के द्वारा अपने गुण का प्रभाव डाला और उन्होंने अपने माता पिता के अंदर ही पूरे विश्व का दर्शन किया और अपने माता पिता में पूज्य भाव, श्रद्धा भाव रखते हुए उन्होंने अपनी हाजिरी प्रथम कर दी, वो विजयी बने। इस प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि प्रतिभा के द्वारा अपने गुणों को प्रदर्शित किया। प्रभु ने हम सभी को बुद्धि दी है, कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं जिनको बुद्धि प्राप्त न हो। तो हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें, सद्विवेक यूज करें, सद्विवेक का उपयोग करें। सद्गुण मिले हैं हमें, हर एक को कोई न कोई गुण और विशेषता मिली है, हम उस गुण का उपयोग करें और इन उपयोगों से हम हर एक को प्रसन्न रखने की, प्रसन्न करने की और स्वयं भी प्रसन्न रहने की, जिसको हम कहें स्वयं भी खुश रहें, अन्य को भी खुशी दें। स्वयं जो भी खुशियां गुणों से, शक्तियों से, विशेषताओं से हमें अनुभव में आती है, तो हम सभी को प्रदान करें। और गणपति को कर्मेंद्रिय जीत बताया गया है, तो प्रत्येक कर्मेंद्रिय दुखी करके जाती है। यदि हम उनके गुलाम हैं, तो हम स्वयं को इस बड़े विघ्न से भी मुक्त करें। हम अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर से आसक्ति को हटाने का यत्न करें और अनासक्त वृत्ति से जो भी खाएं पिए, परंतु अपने जीवन को टिकाने के लिए खाएं पिए, ना कि खाने पीने के लिए जिए। तो हम हर बात को यथार्थ अपनी बुद्धि से समझें, सोचें, विवेक यूज करें, फिर निर्णय करें और तत्पश्चात कर्म करने से पहले सावधान होकर के ऐसा कर्म श्रेष्ठ करें जो कर्म करने के पश्चात पश्चाताप न करना पड़े और उस कर्म की सजा हमारे सामने प्रतिफल के रूप में दुख, अशांति, लड़ाई झगड़ा, हिंसा या कई प्रकार से शरीर के रोग भोग उस रूप में हमें भुगतने न पड़े। अतः गणपति विसर्जन पर आप सभी गणेश भक्तों के प्रति तथा जो गणेश भक्त नहीं परंतु गणेश के पिता परमपिता परमात्मा के जो बच्चे हैं, उन सर्व के प्रति हमारी आज यही शुभ भावना और शुभ कामना है कि गणपति विसर्जन नहीं
परंतु शिव पुत्र हम सभी बच्चे जो गणपति है वो अपने अंदर सर्जन करें नए गुणों का, नई विशेषताओं का और ऐसी अद्भुत शक्तियों का जिसके आधार पर हम खुद भी सदा शुभ कार्य करें, श्रेष्ठ कार्य करें, सदा सभी को लाभ पहुंचाएं, स्वयं भी लाभप्रद रहें और विधि पूर्वक हर कर्म को करें और रिद्धि सिद्धि को भी प्राप्त करें। और गणपति जो कि बुद्धि के बहुत अति श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो उनकी देवी जो आराध्य देवी माँ सरस्वती, हम भी माँ सरस्वती को अर्थात ज्ञान की अधिष्ठाता को रोज स्मृति में लाएं ताकि हमारा विवेक सद्विवेक हो, हमारा ज्ञान, हमारी जो भी दृष्टि वृत्ति है वो ज्ञान युक्त हो और हमारी श्री लक्ष्मी देवी जो स्थूल धन की भी देवी और जो ऐश्वर्य परमपिता परमात्मा के द्वारा जो भी ईश्वरीय गुण है, शक्तियां हैं, उनकी जो दात्री है, उनके द्वारा हमें ये सारे संपत्ति सूक्ष्म और स्थूल, इसको कहते हैं ऐश्वर्य प्राप्त करना, हम उनसे वह प्राप्त करें और इस प्रकार गणपति जी को न सिर्फ याद करें लेकिन गणपति को भी जिसने वरदान दिया और वो पूजे गए और प्रथम पूजा उनकी होने लगी, ऐसे उनके पिता परम पिता परमात्मा उनको याद करें और हम भी उनसे गणेश जी की तरह वरदानों को प्राप्त करें और जीवन को खुश रखें, सुखी रखें, सदा शांतिमय जीवन व्यतीत करें और सभी के मन के अंदर सदा सुख समृद्धि और आप सभी का स्वास्थ्य बना रहे, ऐसी हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और मंगल कामना है। ओम शांति।